ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सर्वशक्तिवान बाप आकर के हम बच्चों को आप समान बना करके विश्व में पूजनीय दर्शनीय मूर्त बना देते हैं। शिव पिता इतने कल्याणकारी, जो दया के सागर, आनंद के सागर हैं, हम बच्चों को सदा ही खुशियों में, आनंद की लहरों में लहराने के लिए ऐसी डिवाइन, ऐसी दिव्य शिक्षा हमको देते हैं जिससे हम सभी आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में टिक जाती हैं। तो सबसे पहले बाप ने आकर के हमको सत्यता में के रूप में टिकने के लिए आत्मिक ज्ञान दिया कि तुम शुद्ध और पवित्र आत्मा हो। ये सत्य है। शरीर तुम्हारा वस्त्र है। तुम आत्माओं को मैंने खेलने के लिए इस सृष्टि पे रंगमंच पर भेजा। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी। दूसरी सत्यता बाप ने बतलाई कि जैसे मेरे गुण है, मैं ज्ञान का सागर, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियों का सागर, भंडार और दाता हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। ऐसे ही तुम आत्माएं भी मेरे ही बच्चे, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप और शक्ति स्वरूप वैसे ही हो। और मुझ पिता जैसे ही आप भी कल्याणकारी, मास्टर कल्याणकारी बन करके सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हो। तो तुम ही भारत के सच्चे हितकारी, बिगड़ी को, बिगड़े हुए विश्व को, बाप को, सब बिगड़े हुए विश्व को बदलने में सहयोग देते हो। तो तुम्हारा भी कर्तव्य है बिगड़ी को बनाने वाला। तो पिता परमात्मा ने हम बच्चों को कहा कि कल्प कल्प तुम आत्माएं इस सृष्टि को पावन बनाने का कर्तव्य मुझ पाप के साथ साथ करते हो। इसलिए हे आत्माओं, तो दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। केवल एकमात्र ही साधन है सर्व आत्माओं को परिवर्तन करने का। हर आत्मा को सत्यता की पहचान दो। गीत गाते आए, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कभी कम ना हो। तो वास्तव में हम सब आत्माएं अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप थी और हमारी स्वाभाविक यही इच्छा है, मनोकामना है कि हम बाप समान बने। तो बाप कहते हैं जितना मेरे संग में रहोगे तो संग का रंग अवश्य ही लगेगा। तो ये इसलिए शिव बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे पहले पवित्र बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति ही सबसे पवित्र स्थिति है। और उसके साथ साथ अपने गुणों को बार बार स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं पिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के, सुख के सागर हैं, मैं आत्मा उन्हीं की संतान हूँ। तो देखो जैसे आज भी हरिद्वार में जाते हैं तो वहाँ पर अपना एक दुपट्टा लेते हैं जिस पर राम 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 लिखा होता है, वो चादर राम नाम की ओढ़ते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं अब तुम भी गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो,
त्याग मूर्त बनो, तपस्या मूर्त बनो, अर्थात मुझ बाप समान अपने उन गुणों की चादर को ओढ़ो। तो बार बार याद करो कि मैं आत्मा अनादिकाल से सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। तो जब स्थिति में जो जो आत्माएं टिकती हैं वो साकार चोले में होते हुए भी खुशियों की, आनंद की लहरों में लहराते हैं। उनके चेहरे से दिव्यता, शाइनेस दिखाई पड़ती है। तो शिव बाबा जो गुणों के सागर, भंडार और दाता है, हमको फुल कंप्लीट सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप हमें रोज अमृत वेले अपने महावाक्य सुनाते हैं, जिसे ज्ञान मुरली कहते हैं। तो जिन जिन आत्माओं ने, गोप गोपियों ने परमात्मा की मुरली सुनी, उसी पर ही उन्होंने मनन चिंतन किया, अर्थात मुरली के दीवाने बने, उसको धारण करने में मस्ताने बने। वही आत्माएं आज भी खुशियों की रास, खुशियों की डांस करते रहते हैं। तो बाबा आकर के, भगवान बाबा आकर के हम बच्चों को चैतन्य स्वरूप में हंसता हुआ, खुशियों में नाचता हुआ देखना चाहते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अप्रसन्नता मुक्त बनो, झमेला मुक्त बनो, व्यर्थ मुक्त बनो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत मुक्त बनो। जब तक जब तक ये लक्ष्य नहीं रखोगे तब तक आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन बाप की छत्र छाया में आने से अपने आप ही हमारे अवगुण समाप्त होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार अपने आप समाप्त होता है, ऐसे शिव पिता जो ज्ञान सूर्य है, उनको याद करना माना, उनकी छत्र छाया में के नीचे आना, तो उससे सारे अवगुण, बुराइयां, अंधकार नाश हो जाता है। हमें केवल अपने प्यारे प्यारे पिता को पहचानना है कि मैं आत्मा रियलिटी में किसकी संतान हूँ। बहुत गहराई तक विचार करना है कि मैं उस पिता की संतान हूँ जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के, सुख के सागर हैं। ये मन की गहराई तक, आत्मा की गहराई तक इसे महसूस करना है। जैसे हनुमान को गहराई तक निश्चय था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, तो जहाँ भी जाते थे जय प्रभु श्री राम, जय श्री राम करते थे। उनको कितना नशा था, निश्चय था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं सबसे बड़ी पावरफुल आत्मा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने रावण को भी ललकार किया कि मैं चाहूँ तो आपका विध्वंस कर सकता हूँ। तो इतनी शक्ति, इतना निश्चय उसके स्वरूप में था। ऐसा ही निश्चय हमें पक्का पक्का बुद्धि में रखना है। हम किसकी संतान है? सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये याद दिलाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं को इतना ऊंच बनाने आया हूँ जो जिसको बेहद की प्राप्ति कहते हैं, लिमिटलेस। तो बाबा आए हैं, हमको ऐसा वरदानों से भरपूर करते हैं, खुशियों से भरपूर करते हैं। तो इसी का ही तो गायन है। योगी वही है जो सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, जय पराजय में सदा ही समान, एक समान रहता है, मुस्कुराता है। और उसको निश्चय है कि मैं पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, मेरा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इस निश्चय में रहो,
कि इस संगम युग पर हम पिता परमात्मा की अति मीठे बाप की गोद के बच्चे हैं। तुम भारत के सेवा पर बाबा ने हमारी जोत जलाई है, तो कहते हैं बच्चे तुम पिता के साथ सहयोगी बनो, हर आत्मा को संदेश दो कि पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाले अपना बेहद का वर्षा देने के लिए आ चुके हैं। तो जागो भी और जगाओ भी। तो इसलिए बाबा रोज कहते हैं बच्चे तुम जागंती ज्योत आत्माएं हो, अनेक आत्माओं के दिए जलाने वाली आत्माएं हो। तुम विश्व के अति अति कल्याणकारी बच्चे हो। तुम ही पांडव हो, तुम ही शक्तियां हो, तुम ही रूहानी सेना हो, तुम ही उद्धार करने वाली आत्माएं हो। ऐसा रखो जिससे हमारा भाग्य अपने आप ही श्रेष्ठ बनता जाएगा और हम खुशियों में सदा ही अपनी इस संगम युगी जीवन को अच्छी तरह से खुशियों में बिता सकेंगे। हमारे जीवन में खुशी कम होनी ही नहीं चाहिए। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, खुशियों के सागर में हम लहराते हैं, तो यही स्थिति अब बाबा हमारी चाहते हैं। बच्चे जितना तुम पावन बन जाओगे बाप की याद से, उतना ऑटोमेटिकली तुम्हारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार हो ही जाता है। कहते रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया मैं जग सारा। तो बाप हमको इतना मीठा प्यारा सारे विश्व का रचता मिला है, ये नशा रखना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।